हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट पावर का मीन्स यानी आपकी पावर में मतलब जो वैल्यू बनती है, एक्सपोनेंट किया जाता है, किसी भी नंबर को तोड़ा जाता है, वो एक्सपोनेंट में आता है। जैसे आपको आपके पास में नंबर दे दिया जाए 64, इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले काम है आप 64 के एलसीएम फैक्टर करिएगा। इसे 2 से डिवाइड करिए 32, 2 से डिवाइड करिए 16, 2 से तुम्हारा 8 आ गया, 2 से 4 आ गया और फिर 2 से 2 आ गया और 2 बन गया। तो 64 में जो पेयर बने 1 2 3 4 5 6, 64 का मतलब हो गया आपका 2 की पावर 6 इसका आंसर है। यानी इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2 की पावर 6। यानी बड़े से बड़े नंबर को आप एक पावर के अकॉर्डिंग लिख देते हो। जैसे कि अब आपको 1 0 3 4 इससे 5 0 लगे, ये देखो 1 2 3 4 5, इसका मतलब होता है 10 की पावर 5 होगी। यानी जितनी इसमें 0 आ जाएगी इतनी 10 की पावर आपकी इसमें लग जाती है। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें एक्सरसाइज 13.1। 13.1 पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू 2 की पावर 6। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 6। अब जैसे मैंने बताया ऐसे ही आपको इसको 6 टाइम्स लिख देना। 2 × 2 × 2, जितनी भी पावर होती है उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करनी होती है आपको। ये नहीं कि हम 2 6 12 ऐसे कर दे या 6 2 12, ये गलत होगा, ये रॉन्ग होगा। जितनी पावर होती है उसको उतनी बारी आपको लिखना होता है, उनकी मल्टीप्लाई आपस में करनी होगी। 2 2 4 4 2 8 16 32 64, मतलब ये इसका आंसर है। ऐसे इसमें सेकंड पार्ट है आपका 9 की पावर 3। इसका मतलब 9 × 9 × 9, 9 9 जा 81 × 9, ये आ गया 7 × 9। ये इसका सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आपको इसमें लिखना। इससे अगला क्वेश्चन है आपका फोर्थ पावर। थर्ड तो 11 की पावर 2, 11 × 11, 5 की पावर 4। इसका मतलब 5 × 5 × 5 × 5, 5 5 25, 25 25 6 to 5, यानी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 to 5 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, इसे आपको पावर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 6 × 6 × 6 × 6, इसका मतलब हो गया 6 की पावर 1 2 3 4, ये 4 पावर आ गया। ऐसे सेकंड लिखा हुआ t × t, t मल्टीप्लाई t, ये 2 बार लिखा है तो t की पावर 2 बन जाएगा। जो भी नंबर जितनी बार लिखा है उसे ऐसे लिख दिया जाएगा आपको। फोर्थ पार्ट, इसमें 2 नंबर दे रखे हैं 5 × 5 7 × 7 × 7। पहले देखिए 5 कितने टाइम्स लिखा है, 2 टाइम्स 5 की पावर 2। 7 देखिए कितनी बार लिखा हुआ है, 7 की पावर 3। ओके, अब ऐसे आपका 6 पावर a × a, c × c 4 बार × d। देखिए a की पावर 3, b की पावर 4 × d, ये इसका सॉल्यूशन है। नहीं, पावर को सिर्फ आपको कलेक्ट करके लिखना जितनी पावर होती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले आपको इसका आपका एलसीएम निकालना है, देन इसके बाद इसके आपको पावर के रूप में इसको लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 5 1 2। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके एलसीएम फैक्टर करोगे। 2 से डिवाइड करिए 5 7 6 2 5 6 128 64 32 16 8 4 2 और 2 1 जा, जितने फैक्टर हो सकते हैं। तो यह आ जाएगा 5 × 2 = 2
2 की पावर, क्योंकि सभी 2 के फैक्टर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9 इसका सॉल्यूशन है। ऐसे आपका सेकंड है 3 4 3, देखो ये 7 से डिवाइड होता है, 7 7 जा 49, ये 49 टाइम्स करता है, फिर 7 से 7 टाइम्स, फिर 7, याद ओके। तो इसे लिखा जाएगा आपको 7 की पावर 3, क्योंकि 3 बार पेयर बने तो 3 बार लिखा जाता है। जो भी नंबर है पहले आपको इसके एलसीएम निकालने, देन इसके बाद इसको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। तो सिर्फ आइडेंटिफाई करना कि कौन सा नंबर आपका ग्रेटर है। दो नंबर दे के भी पॉसिबल, यदि पॉसिबल है तो 4 की पावर 3 एंड और 3 की पावर। तो पहले इसकी वैल्यू निकालें, देखो 4 इंटू 4 इंटू 4, ये तो आ गया आपका 64, और 3 इंटू 3 इंटू 3, वैसे जिसकी पावर ज्यादा बन जाती है इन दोनों में अगर है वो ज्यादा है, ये आ गया आपके। तो 3 की पावर 4 इज ग्रेटर 4 की पावर 3 से ग्रेटर, क्योंकि वो 81 है और ये आपका 64 है, डायरेक्टली आपको पता चल रहा है। ओके, ऐसे आप देखिए 100 की पावर 2 एंड 2 की पावर 100, तो ऑब्वियसली 2 की पावर 100 ज्यादा है, तो इसलिए आपकी वैल्यू भी 2 की पावर 100 है। तो यही वैल्यू आपकी ग्रेटर होगी, जिसकी पावर ज्यादा होती है ना दोनों नंबर के अंदर, वही ग्रेटर होता है। 2 की पावर 100 इज ग्रेटर 100 की पावर। ये तो 10,000 होगा, मगर ये 2 इंटू 200 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तो इसका मतलब यही ग्रेटर होगी इसके अंदर। ऐसे फिफ्थ पार्ट है इसका 2 की पावर 10 एंड 10 की पावर। देखो पावर इसकी ज्यादा है तो पावर वाला ही ग्रेटर होता है, अगर ये दोनों नंबर सेम है तो इसमें भी 2 की पावर 10 ग्रेटर होगा 10 की पावर। ये तो 100 होगा, ये 1024 होता है। आप सोल्व करना चाहो सोल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट 648, इसे आपको एक्सप्रेस द इज ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में आपको इसको सोल्व करना है, तो आप इससे डिवाइड करिए और इसकी प्राइम फैक्टर करिए। पहले 2 से डिवाइड हो रहा है 324, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 162, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 81, अब ये आपका 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 3 से 8, ये कितना आ जाएगा आपका 27, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, ये आ गया आपका 9, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 3 और 3 बन जाता है, ये आ गया 648 इक्वल टू आपकी वैल्यू बन गई 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये वैल्यू है। इसका मतलब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4, ये आपका आंसर है। ओके, थर्ड 504, 2 से डिवाइड 2 2 जा 4 2 7, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, करिए देखो 2 1 जा 2 5, अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा 12, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 15, फिर आपका 3 से डिवाइड हो रहा है 5 और लास्ट में ये 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब आ जाएगा 540 इक्वल टू 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 है इसमें और आपके 3 है, 3 की पावर 3 इंटू 5, ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई। अब आपको इनको सिंप्लीफाई करना है। 2 इंटू 10 की पावर 3, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 इंटू 3 बार लिख दीजिए आप इसको पहले, इसका मतलब आ गया 2000, क्योंकि 3 जीरो इसमें लग रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। वैसे भी क्वेश्चन में पहले ये करना होगा 7 की पावर 2, 2 की पावर 7 इंटू 7 2 इंटू 2, ये 49, ये 4, 196 इसका सॉल्यूशन है।
सभी पार्ट इसके ऐसे ही आपकी, आपको ऐसे इनकी मल्टीप्लाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, इसे भी आपको ऐसे सिंप्लीफाई करना है। देखो बेटा, इसमें 3 पावर है, उसको 3 बार लिखना पड़ेगा आपको, -4 -4, देखो माइनस माइनस प्लस 4 4 16, फिर माइनस से मल्टीप्लाई हुई क्योंकि फिर से माइनस आ जाएगा 16। यानी अगर आपकी इवन पावर है तो पॉजिटिव होता है, ऑड पावर है तो ये नेगेटिव होता है। कोई सा भी क्वेश्चन ले लीजिए, थर्ड पार्ट 5 की पावर, इवन पावर है 3 इंटू 3, माइनस को ब्रैकेट में लेते हैं, 5 इंटू 5, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25 और 2 25 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर, यानी इसमें से कौन सा ग्रेटर है। 2.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 एंड 1.5 10 की पावर, जिसमें पावर ज्यादा होती है तो वही ग्रेटर बनेगा आपका। एक इसकी जो पावर अगर इक्वल करें तभी ये ग्रेटर, देखो 2.7 ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, तो मतलब ये वाला नंबर आपका ग्रेटर होगा। 2.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 और ग्रेटर होगा 1.5 into 10 की पावर 8। ये आ गया। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट भी इसका ऐसे ही है, ये फर्स्ट पार्ट है तो ये सेकंड। 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, तो बेटा आपका यही नंबर ग्रेटर होगा क्योंकि इस पे पावर ज़्यादा है। जब मैं इसकी पावर भी कम करूँ तो कितनी कम करूँगा तो उतनी, अगर ये 14 है, 14 बनाना चाहता हूँ तो 3 जीरो मुझे इसमें लगानी पड़ेगी, तो देखो ये ग्रेटर है, इज ग्रेटर 4 into 10 की पावर। थैंक यू, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।